कल तक जिसकी हुकूमत के सामने वेनेजुएला का सूरज भी सिर झुकाया करता था, जिसके एक इशारे पर हजारों की फौज मौत के मुंह में कूदने को तैयार थी, आज उसी तानाशाह को न्यूयॉर्क की कड़कड़ाती ठंड में एक मामूली मुजरिम की तरह लंगड़ाते देखा गया। ये नजारा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सबसे बड़े उलटफेर की गवाही देता हुआ, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जिद और ताकत से मुमकिन कर दिया। सोमवार 5 जनवरी 2026 की उस दोपहर ने दुनिया को वो मंजर दिखा दिया जिसकी कल्पना खुद निकोलस मदुरो ने अपने सबसे बुरे ख्वाब में नहीं की होगी। फोर्ट ट्यूना के उस अभेद्य सैन्य किले में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां से अमेरिकी कमांडोज ने मदुरो को किसी साधारण अपराधी की तरह धर दबोचा और न्यूयॉर्क की सड़कों पर लाकर पटक दिया। आज मदुरो के शरीर पर वो राजसी ठाट बाट वाले लिबास नहीं, बल्कि कैदियों वाले भूरे रंग का जंपसूट और पैरों में वही भद्दे जूते थे। मदुरो का वो लंगड़ाकर चलना साफ गवाही दे रहा है कि ट्रंप के हंटर ने उनके गुरूर और उनकी सेहत दोनों की धज्जियां उड़ा दी। जो शख्स कभी सोने की परत चढ़ा हुआ स्टेक खाता था और प्राइवेट जेट्स में दुनिया की सैर किया करता, आज उसके चेहरे की बेबसी और आंखों की लाचारी ये चीख चीख कर कह रही है कि वक्त का पहिया घूम चुका है। मैनहट्टन की संघीय अदालत के भीतर का माहौल इतना भारी था कि वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई। 92 साल के दिग्गज जज अल्विन के हेल्स्टीन के सामने जब मदुरो को पेश किया गया तो वे किसी सुल्तान की तरह नहीं, बल्कि एक टूटे हुए इंसान की तरह नजर आए। ट्रंप ने मदुरो की उस रॉयल जिंदगी का एक ऐसा हिसाब लिया कि आज वेनेजुएला का ये पूर्व बादशाह न्यूयॉर्क की सड़कों पर अपनी पहचान के लिए मोहताज नजर आ रहा है। कोर्टरूम में मदुरो ने खुद को संवैधानिक राष्ट्रपति बताते हुए दलीलें तो दी, लेकिन उनकी लड़खड़ाती आवाज ने अब वो रुतबा खो दिया। ट्रंप प्रशासन ने उन पर नार्को टेररिज्म और ड्रग तस्करी जैसे कई गंभीर आरोप लगाए, जिनकी सजा सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे ही खत्म होती है। मदुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस, जो कि कभी आलीशान महलों में रानी की तरह रहती, आज खुद को अमेरिकी कस्टडी में पाकर सन्न है। ट्रंप ने यह दिखा दिया कि जब वे बदला लेने पर आते हैं तो दुनिया के नक्शे से किसी भी तानाशाह का वजूद मिटा देंगे। मदुरो को फोर्ट ट्यूना से घसीटकर पहले एक अमेरिकी युद्धपोत और फिर सीधे न्यूयॉर्क की एमडीसी ब्रुकलिन जेल की कालकोठरी में डालना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वो सबक है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। ये वही जेल है जहां दुनिया के सबसे खूंखार ड्रग माफिया, ड्रग तस्कर अपनी आखिरी सांसें गिना करते हैं। मदुरो की वो राजसी जिंदगी जहां आम जनता तो दाने दाने को तरसा करती थी, लेकिन वो अपने करीबियों के साथ महलों में पार्टी किया करते थे, अब एक धुंधली याद है, एक धुंधली तस्वीर है, एक धुंधली आप कह सकते हैं युग की बात हो गई। न्यूयॉर्क की उस तंग कोठरी में अब मदुरो के पास ना तो कोई फौज है, ना ही कोई सुरक्षा घेरा, वहां सिर्फ ट्रंप का खौफ और अदालत की अगली तारीख है। मदुरो की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर को किसी युद्ध के क्षेत्र की तरह छावनी में तब्दील किया गया, जो ये बताने के लिए काफी था कि ट्रंप ने इस शिकार को पकड़ने के लिए कितनी बड़ी बिसात बिछाई होगी। 17 मार्च 2026 की तारीख अब मदुरो के लिए कयामत के दिन जैसी है, क्योंकि तब तक वे न्यूयॉर्क की उस अंधेरी कोठरी में अपने उन गुनाहों का हिसाब देंगे जो उन्होंने सत्ता के नशे में चूर होकर किए। ट्रंप ने मदुरो का वो हाल कर दिया कि आज दुनिया के हर तानाशाह के माथे पर पसीना आ गया और मदुरो अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। बहरहाल मामले पर आपकी क्या राय है? मदुरो की इस हैसियत, इस नए लिबास पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.